साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में, आपके साथ आदर्श। जरा सोचिए क्या होगा जब कांग्रेस का आला कमान रीवा विधानसभा का प्रत्याशी घोषित करेगा। क्या होगा जब राजेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया जाएगा। क्या होगा जब अजय मिश्रा बाबा को यदि उम्मीदवार बनाया जाता है। क्या होगा यदि कविता पांडे को उम्मीदवार बनाया जाए या फिर अन्य दावेदारों का यदि भाग्य खुले उनको उम्मीदवार बनाया जाए। क्या होगा, कभी आपने सोचा है? हम आपको बता दें, राजनीतिज्ञ के मत के अनुसार कि चाहे जो हो, लेकिन होगी कांग्रेस की हार, क्योंकि जन चर्चा है कि कांग्रेस का हाल वही होगा कि एक टिकट पाता है तो 8 उस टिकट को फाड़ने में लग जाते हैं। तो टिकट पाने वाला कैसे जीत पाएगा, मतलब आप समझ ही गए होंगे। खैर, अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं। यदि कांग्रेस अपना उम्मीदवार राजेश शर्मा को बनाती है, पहली बात तो यह कोई चुनाव नहीं जीत पाए। आप विधानसभा चुनाव 2008 को ही देख लीजिए, जब 2008 में चुनाव लड़े थे, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी राजेश शुक्ला के सामने चित हो गए थे। कभी जनता के बीच ज्यादा उठते बैठते नजर नहीं आते। यह दूसरा पहलू है। मुख्य बात यह है कि राजेश शर्मा को क्या उनका सहयोग, उनके ही पार्टी के उन्हीं के साथी सहयोग क्या उनका सहयोग करेंगे, यह संभावना तो ना के बराबर दिखती, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में गुटबाजी भरपूर देखी गई थी। खैर, टिकट की दावेदारी करने वाले कविता पांडे कहीं मुंह फुलाकर अंदर ही अंदर कमल न खिलाने लग जाए, तो वही अन्य बिगाड़ू दावेदार रीवा में है, जो कि राजेश शर्मा के उम्मीदवार बनाए जाने पर उनका स्वयं का खेल बिगाड़ सकते हैं। अब जब ऐसी जनचर्चा कविता पांडे को लेकर होती है, यदि उनको टिकट नहीं मिलती तो वह भीतरघात कर सकती है। ऐसे में मान लिया जाए कि टिकट कविता पांडे को ही मिल गई, तब उनके साथ और उनका साथ कौन देगा। जब दूसरों के लिए ऐसी जनचर्चा होती है, कविता पांडे का साथ कौन देगा, क्योंकि कांग्रेस में रीवा विधानसभा में सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं कि कब किसको मौका मिले और उसकी टांग खींचे। तो यदि किसी तरह से कविता पांडे टिकट ला भी लेती हैं, तो क्या रीवा के संगठन से जीत जाएंगी। यह तो धरती और आसमान की मिलने जैसा ही लगता है। खैर, इनके अंदर की बात तो यही जाने, जन चर्चाएं होती रहती हैं। जन चर्चा तो यह भी है कि जब कविता पांडे कांग्रेस महापौर का टिकट नहीं पाई थी और कांग्रेस के अच्छी छवि वाले नेता विमलेन तिवारी की अनुज वधू मतलब भयाहू प्रियंका तिवारी को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाई थी, तब कविता पांडे बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और चुनाव चिन्ह मिला था चाबी, और किस्मत का ताला इनका बंद हो गया था। और जो हुआ आप सब जानते ही हैं। तब से इनके किस्मत का ताला कांग्रेस में ऐसे बंद है कि इनको ना तो पहले महापौर के चुनाव में टिकट मिला और अब विधानसभा चुनाव में भी अटकलें ही है। ऐसे में उनको टिकट मिलने पर उनका साथ कौन देगा। वहीं सबसे प्रबल दावेदार माने जाने वाले अजय मिश्रा बाबा भी भीतरघात का शिकार हो सकते हैं, और अजय मिश्रा बाबा को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके महापौरी के चुनाव में पूर्व के कांग्रेस नेता अभय मिश्रा का भी बहुत अहम योगदान था। उसके बावजूद उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन स्थिति अब दूसरी है। अभय मिश्रा बीजेपी में है और इस समय कुछ भाजपा के नेताओं के दिन में सपने में आते हैं। खैर, अजय मिश्रा बाबा एक कुशल नेता हैं और कुशल नेता के तौर पर देखे जाते हैं। तो हो सकता है कि बगावत करने वाले अपने साथियों को मना लें। मनाएंगे कैसे, अब ये तो वही जाने। अजय मिश्रा बाबा को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह महापौरी को चुनाव नहीं है, यह विधानसभा को चुनाव है। शहर के अलावा यहाँ ग्रामीण क्षेत्र भी होते हैं। यदि जरा से भी बगावत हुई तो स्थिति 2018 से भी बदतर हो सकती है, क्योंकि 2018 के चुनाव में जब अभय मिश्रा प्रत्याशी थे तो केवल कांग्रेस दूसरे स्थान पर आई थी, बाकी इससे पहले के चुनाव में तीसरे पर ही थी। और 2018 के चुनाव के दौरान अभय मिश्रा ने अपने भाषण में कांग्रेसियों से कहा था कि यदि राजेश शुक्ला को हराना है तो ये अच्छा मौका है। बार बार अभय मिश्रा रीवा से चुनाव नहीं लड़ेगा।
बावजूद इसके कांग्रेस ने गुटबाजी दिखाई और लगता है वह भविष्यवाणी अभय मिश्रा की सच साबित होगी। अब अजय मिश्रा बाबा को टिकट मिलने पर उनके साथी दावेदार उनके साथ क्या करेंगे, अजय मिश्रा बाबा को पहले से ही समझ लेना चाहिए और यह भी समझ लेना चाहिए कि टिकट मिलने के बाद उनको क्या करना है। वहीं कांग्रेस में इन सब दावेदारों के बीच भाजपा से 1993 के प्रत्याशी राजेंद्र पांडे वर्तमान में रीवा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को कांग्रेस में लाने की कवायद जारी है। यह अटकलें अटकी ही रहती है या फिर हकीकत में बदलती है, देखना होगा। लेकिन यदि इन्हें कांग्रेस में शामिल करके टिकट दिया जाता है तो समझ लीजिए कि रीवा कांग्रेस में बगावत और भीतर घात का बिगुल एक बार फिर बजेगा। कांग्रेस तो महापौरी के चुनाव में एकजुट हुई थी, क्या यह एकजुटता विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी या नहीं, या फिर कविता पांडे पहले की तरह एक बार महापौरी चुनाव में जैसे बगावत करके निर्दलीय लड़ी थी, या दूसरी पार्टी में जा सकती हैं, या फिर हो सकता है पार्टी का साथ भी दे। खैर, राजेंद्र शुक्ला के सामने कांग्रेस को रीवा ही नहीं पूरे प्रदेश के साथ एकजुट होना पड़ेगा, तब जाकर कहीं कुछ संभावनाएं हो सकती हैं। बाकी कांग्रेस के दावेदार आपस में ही लड़ते हैं, किसी कदर कोई टिकट लाता है तो उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं कि किसी तरह से यह हार जाए। और यह भी कहना गलत नहीं होगा, जो जन चर्चाएं होती रहती है कि भाजपा को जीत दिलाने में सबसे बड़ा हाथ के पंजे का ही रहता है और रीवा विधानसभा चुनाव में बीएसपी थर्ड फ्रंट में रहती है और कांग्रेसियों की यह चाल ही रहती है कि बीएसपी से ऐसे उम्मीदवार को उतरवाया जाए कि उससे सिर्फ वोट काटवाकर बीजेपी को फायदा मिले। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ।